गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। हम लोगों ने 3 डिटर्मिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। फ्लेक्सिबल था, फिर मैनेज फ्लोटिंग था, या फिर उसके बाद फिक्स एक्सचेंज रेट था। लेकिन इसमें जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है आज की मार्केट में हमें यही दिखाई देता है। और इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, इसमें मार्केट फोर्सेज इट्स मीन डिमांड एंड सप्लाई का क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह डिमांड इम्पैक्ट करती है, किस तरह से सप्लाई इम्पैक्ट करती है। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्सचेंज रेट पर, या डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो क्या एक्सचेंज रेट में इम्पैक्ट पड़ता है। इसी का केस में सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या इम्पैक्ट होगा, या सप्लाई डिक्रीज होगी तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में जो रियल यानी एक्सचेंज रेट है वो किस पॉइंट पर फिक्स होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट द लेवल वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होगा, अगर डिमांड इक्वल टू सप्लाई है तो यही वो पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम लेवल इस्टेब्लिश हो जाता है। तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा, डायग्राम में क्या सबसे पहले दिखाई दे रहा कि एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में किसको प्रेजेंट किया गया है, क्वांटिटी को। क्वांटिटी में Q2 है, Q है, Q1 है। तो डिमांड फॉर सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये क्वांटिटी डिमांड की भी है और ये क्वांटिटी किसकी है, सप्लाई की भी है। दूसरी जो लाइन है जिसको वाई लाइन कह रहे हैं हम लोग, वाई एक्सिस है, इसमें रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये भी डॉलर और रुपये के बीच का दिखाया गया है, ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे पहली लाइन क्या है, एक्स लाइन है, तो जिसको हम लोग सप्लाई लाइन कहेंगे। दूसरी लाइन क्या है, डी लाइन है, जिसको डी लाइन कहा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड लाइन। अब दोनों लाइन एक पॉइंट पर कट कर रही है एक दूसरे को। यही पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब जब ओ आर एक्सचेंज रेट है उस समय ओ क्यू क्वांटिटी पर सेलिंग और परचेजिंग, मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गए एक दूसरे। तो यहां आप देख रहे हैं एज सीन इन द डायग्राम, डिमांड एंड सप्लाई फॉर द फॉरेन एक्सचेंज आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर है डी इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड एस रिप्रेजेंट द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। बोथ द कर्व इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ ई। The equilibrium exchange rate is determined at the OR and equilibrium quantity determined at the OQ। तो यहाँ पर इसको डिटरमाइन करते हैं और ये हमारे सामने एक पिक्चर देखने को मिलती है और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इसका मतलब OR2 भी इक्विलिब्रियम नहीं है, OR1 भी इक्विलिब्रियम नहीं है। इसी तरह क्वांटिटी OQ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, जब OR है तो एक्सेस सप्लाई को शो कर रहा है, और जब OR1 है तो क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड को शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिमांड लाइन यहाँ पर है और उसी समय सप्लाई लाइन कहाँ पर है, इस पॉइंट पे। तो ये जो गैप है ये एक्सेस डिमांड को शो करता है। इसके उल्टा जब OR2 था तो डिमांड लाइन यहाँ पर थी और सप्लाई यहाँ पर, तो इसके बीच का जो डिफरेंस था एक्सेस सप्लाई को शो कर रहा था। इसी तरह देख रहे हैं फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज एज इट इज द फ्रीली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि इसको डिटरमाइन कौन कर रहा है, मार्केट फोर्सेज। कौन सी मार्केट फोर्सेज, डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर डिमांड इंटरसेक्ट करती है सप्लाई को, वही इक्विलिब्रियम हो जाता है। एनी एक्सचेंज अदर देन OR, हमने अभी बता दिया है कि OR ये दोनों के अलावा जितने भी हैं, OR1 हो OR2 हो, ये कभी भी इक्विलिब्रियम रेट को रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर OR1 है तो एक्सेस डिमांड को रिप्रेजेंट कर देती, क्योंकि प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, इफ द एक्सचेंज रेट राइजेस फ्रॉम OR2 देन डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज विल बी फॉल फ्रॉम OQ2 एंड सप्लाई विल बी राइजेस टू OQ1। इट विल बी सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो आपको दिखाई दे रहा, जब OR2 हो गया था तो हमारी डिमांड कितनी थी,
OQ2 और उसी समय सप्लाई क्या हो गई थी OQ1। तो इसे दोनों मैच ही नहीं कर रहे, ना डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से दूर है, तो ये जो सिचुएशन है वो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसी तरह से जब उसके OR1 थी तो उस समय क्या हो जा रहा था, सप्लाई क्या था OQ2 और उसी समय डिमांड OQ1 हो गया, तो फिर सिचुएशन डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, तो फिर इक्विलिब्रियम मतलब एक दूसरे से मीट ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स ही नहीं हो पाता है यहाँ पर। तो ये एक्सचेंज रेट फिक्स करने का एक कॉन्सेप्ट है जिससे होगा। अब हम इसकी अगली सिचुएशन देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है इसको डिस्टर्ब करने वाले कुछ यानी कि सोर्सेज हैं, उसमें एक डिमांड है और दूसरी क्या है सप्लाई, क्योंकि दोनों के अलावा दूसरा कोई मार्केट फोर्स तो है नहीं। एक मार्केट फोर्स क्या है डिमांड और दूसरी मार्केट फोर्स क्या है सप्लाई। तो इनका चेंज इन डिमांड जो है इट मे बी आइदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, दो तरह से इसके चेंज होंगे। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल बी शिफ्ट द डिमांड कर्व टूवर्ड द राइट। आप देख रहे हो ये हमारे पास DD लाइन थी, ये डिमांड लाइन थी। अब इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो गया, D1 हो गई, ये डिमांड लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो गई। अपवर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई में चेंज नहीं होगा, तो सप्लाई कब बढ़ेगी, जब हम उसको प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। तो OR1 हुआ तो OQ1 पे हमारी एक शिफ्टिंग हो गई। इसका मतलब अगर इंक्रीज इन डिमांड हो तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तभी कुछ बहुत क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, जब डिमांड लाइन घट जाए, D1 D2 D2 हो जाए, तो उस समय क्या होगा, ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्सचेंज रेट घट जाएगा और डिमांड भी हमारी मार्केट में घट जाएगी उसकी, क्योंकि ये सब मार्केट है। मार्केट में एक एप्रिशिएट होता है तो दूसरी की करेंसी डिप्रिशिएट होती है। जिसकी करेंसी डिप्रिशिएट होती है उस करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, और जिसकी करेंसी अप्रिशिएट होती है उसकी डिमांड घट जाती है मार्केट में। तो इसके कारण ही ये इसका फ्लक्चुएशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इसका वो है जिसके कारण इस तरह की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। अब चेंज इन डिमांड में अब फिर हम देखेंगे कि डिक्रीज इन डिमांड, तो हमने पहले ही बता दिया कि डिमांड जब डिक्रीज हो जाती है तो वही चेंज आता है कि क्या होगा, अ डिक्रीज इन डिमांड विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टुवर्ड द लेफ्ट। फिगर में आप दे रहे हैं DD से क्या हो गया, D2 हो गया, इट लीड टू डिफिशिएंट डिमांड ऑफ द OQ2 एट द ओरिजिनल एक्सचेंज रेट ऑफ OR एट द रिजल एक्सचेंज रेट विल फॉल टिल द रीचेज आर OR2। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे ही ये डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई हमारी और हमारा एक्सचेंज रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे ही हमारे इसमें डिमांड घटती है तो डिमांड घटने का मतलब क्या, सप्लाई तो ज़्यादा थी और डिमांड घट गई है। जब डिमांड घट गई है हमारे पास तो इसका मतलब क्वांटिटी भी घटेगी और डिमांड बढ़ाने के लिए हमें प्राइस घटाने पड़ेंगे। ये आप करेंसी के सेंस में ही नहीं देख सकते हो, आप मार्केट में जनरल देखो, किसी गुड्स की अगर प्राइसेस किसी गुड्स की डिमांड घट जाती है तो अल्टीमेट उस फर्म को, उस प्रोडक्शन यूनिट को अपने प्राइसेस डिक्रीज करने पड़ते हैं जिससे उसके गुड्स की सेल को इंक्रीज किया जा सके। यही सारी चीज़ें डोमेस्टिक की बजाय इंटरनेशनल मार्केट में भी इसी तरह होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें चेंज इन डिमांड है, और चेंज इन डिमांड के टू पार्ट थे, पहला इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में क्या हुआ, जैसे डिमांड इंक्रीज होती है प्राइस एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे डिक्रीज इन डिमांड होगा तो एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगा और डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें इस तरह से ऐसा देखने को मिलता है हमें। अब आपको ये असाइनमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। Explain the effect of the fall in the foreign currency on export. And last question है how is exchange rate determined in the foreign exchange market? Explain.